सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अल फातिहा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बकारे ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौफ़ आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रो। ऐ खुदा जू व खुदा बीन व खुदा दा मददे। और क़ादरियम नारे या गौफ़ आज़म मी ज़नम। क़ादरियम नारे या गौफ़ आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मिंबर नूर पर जलवा फ़रोज़ अमायदीन मिल्लत, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों अज़ीज़ बच्चों, इज़्ज़त माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपने क़सीदा नूरिया में बड़ी कैफबार फ़ज़ा पैदा करते हुए मस्ताना वार अर्ज़ करते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह,
भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। उसी नूर वाले मदनी सरकार मक्के के ताजदार की आमदे पाक जश्ने मिलादे पाक जश्ने आमदे रसूल के सिलसिले में आज निजामाबाद के इस मोहल्ले में इस इजलास का इनेकाद हुआ। जब से जश्ने आमदे रसूल, कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठता है कि बिलौल का चांद नजर आया। यह अहले सुन्नत, ये मसलके आला हजरत के मानने वाले अपने घरों पे झंडे लगा रहे, अपनी मस्जिदों पे झंडे सजा रहे, अपनी बस्तियों को सजा रहे हैं, मकानों पे लाइटिंग, मस्जिदों को बुक्क़े नूर बना। जाने ये अहले सुन्नत ईद मिलादुन नबी पर इतनी खुशियां क्यों मनाते हैं और ये झंडे लगाना, लाइटिंग करना, खुशियां मनाना, नजरें पक देना, न्याज करना, लंगर लुटाना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, ये सब करने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि ये क्यों करते हैं। ये सवाल 150 साल पहले देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती के पास आया कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है या नाजायज। इसका मतलब यह हुआ कि 150 साल 200 साल पहले भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता था। यह आज की नई बात नहीं है, इसीलिए तो पूछा गया था। तो उस मुफ्त के मुफ्ती ने यह जवाब दिया था, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, कि ईद मिलादुन नबी मनाना नाजायज है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यहां के मुशरिकीन से सीख कर माज़अल्लाह ये ईद मिलादुन नबी का सिलसिला शुरू किया कि यहां के मुशरिकीन हर साल कन्हैया का जन्म मनाते हैं, इसलिए मुसलमानों ने अपने नबी की मिलाद मनानी शुरू कर दी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आज थोड़ी देर में मैं इस मसले को बिल्कुल हल कर दूं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। एक बात तो पहले यह समाप्त करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी पीर के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त मक्के की बस्ती में जनाब अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमिना के आंगन में उनकी गोद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते की शक्ल में इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। वो आए, अल्लाह ने पूरी कायनात को खुशियां मनाने का हुक्म दिया। अहादीस साबित हैं कि कायनात में खुशियां मनाई गई। फरिश्तों ने खुशियां मनाई, हूरों ने खुशियां मनाई। हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, वो और फिरौन की बीबी, ईमान वाली बीबी आसिया, ये लोग जन्नत से बीबी आमिना की खिदमत में आ गए। हूरों को साथ लेके आए कि जाने नूर आने वाले, हमारे हुजूर तशरीफ लाने वाले। दरख्तों ने लहक लहक कर खुशी के तराने गाए। फरिश्ते दरे दौलत पर बाहर खड़े होकर सलातो सलाम की डालियां निछावर करते रहे।
काबतुल्लाह के बुत हुवल्लाहु अहद करके कहकर गिर पड़े। काबे की मेहराब दौलत कदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जमीन पर आ पड़ी। दरियाओं की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही, जंगल के जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे। और फिर हजरते रब्बुल इज्जत की तरफ से जब वो आने वाले आए, ऐसे मुबारक वक्त में आए कि जब अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। कुफ्र और शिर्क की घटाएं छटने वाली थी, ईमान और इस्लाम की बहारें और सुबह नमूदार हो रही थी। आतिशकदे फारस ठंडा हो गया और जाने क्या क्या हुआ तारीख शाहिद। उस वक्त से लेकर आज तक अहले मोहब्बत अपने अपने अंदाज से अपने अपने तौर पर नबी के आमद की खुशी मनाते रहे, हर दौर में मनाते रहे। लेकिन हमारा गनीम हमसे यह कह रहा, हमारा दुश्मन हमसे यह कह रहा कि ये सुन्नी, ये बरेलवी, ये आला हजरत वाले माज़अल्लाह दुनिया में ये वाहिद ऐसी कौम है जो ईद मिलाद मनाती है और ये कहते हैं कि ये तो कन्हैया के जन्म से हिंदुओं का देखकर सीखा है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आज पहले फकीर अजीजी इसी को वाज़ेह कर दे कि इस जुमले की हकीकत क्या है। एक हदीस और समाअत कर ले तमहीद के तौर पर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत कयामत तक गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। उम्मत में कुछ लोग गुमराह हो सकते हैं, लेकिन बिन जुमला पूरी उम्मत एक साथ गुमराह हो जाए, अल्लाह ने इसे नामुमकिन कर दिया। दीन अल्लाह का है, दीन की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। आका करीम ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत गुमराह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन दो तमहीदी बातों को आप जहन में रखें। अब मैं एक तीसरा सवाल करता हूं। आज जो लोग यहां समाअत कर रहे हैं वो भी सुने, जो यहां नहीं है वो भी सुने। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हादी बनकर आए, रहबर बनकर आए, अपनी मोजज़ात के जरिए कयामत तक के आने वाले उम्मतियों की हिदायत का सामान लेकर आए और अपने फरमान में, अपने फरामीन में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारी बातें अर्ज कर दी कि कयामत की सुबह तक जिस जिस को भी हिदायत दरकार है मुस्तफा प्यारे के फरामीन में उसे मिल जाएगी। किताब और सुन्नत में हर बात का जवाब है। और इसी के साथ साथ हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार गैब का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी मशीयत से अपने महबूब को बहुत सारे गैब के उलूम अता फरमाए। हमारा और हमारे दुश्मन का एक इख्तिलाफ यह भी है, हम अपने नबी को आलिम गैब मानते हैं, गैब का जानने वाला मानते हैं। हमारा ताजदार अहले सुन्नत का सरदार इमाम अहमद रजा तो यहां तक ऐलान कर चुका कि और कोई गैब क्या, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह से बढ़कर तो कोई गैबुल गैब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दीदार कराया अपने महबूब को। अब जब अल्लाह ने अपना दीदार अपने महबूब को कराया तो फिर अब बचा क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी गैब की खबरें देने वाले। दलाइल ये मुफ्तियान किराम बैठे हैं, आप लेते रहना।
आज तो मुख्तसर वक्त में कुछ बातें अर्ज करनी, और दलीलों के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। थाम लो इमाम अहमद रजा का दामन, इंशाअल्लाह सारी दलीलों से हम बावजन हो जाएंगे, बाखबर हो जाएंगे, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने गैब की खबरें देने वाला भेजा, और उसकी बहुत रोशन मिसाल अहादीस तैयबात की वो तफसीलात हैं, अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बयान की हैं। एक नहीं, सैकड़ों कयामत की निशानियां। और फिर उससे भी बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान महशर का एक एक नक्शा खोल कर बयान किया। कयामत में यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा, सूर फूका जाएगा, सब फना हो जाएगा, फिर सूर फूका जाएगा, सब जिंदा होंगे, सबसे पहले अपनी कब्र मुनव्वर से मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर उठेंगे, मेरे बाजू से उमर उठेंगे, उन दोनों का मैं हाथ पकड़ूंगा, लेके जन्नतुल बकी जाऊंगा, वहां से उनको लूंगा, वहां से लेके फिर मैं मक्के जाऊंगा, जन्नतुल मुअल्ला के मुर्दे उठेंगे। ये गैब की खबरें हैं कि नहीं? अगर मैं गैब की खबरें बयान करने लगूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा का सदका सुबह हो जाएगी, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे आका रसूल पाक साहिब लौलाक का कमाल। आज जुलूस ईद मिलाद नबी पे लोग एतराज करते हैं कि नबी का जुलूस क्यों, नबी का जुलूस क्यों? मियां कयामत के बाद भी नबी का जुलूस निकलेगा, और उस जुलूस में अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, फारूक आजम भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, मौला अली भी होंगे, मदफूनीन जन्नतुल बकी भी होंगे, 10,000 सहाबा वो भी होंगे। फिर वो जुलूस मदीने से मक्के जाएगा, सरकार सवारी पर सवार होंगे, फिर मक्के के मदफूनीन उठेंगे, वहां से वो सब जुलूस की शक्ल में मैदान महशर पहुंचेंगे। कहते हो कि नबी का जुलूस क्यों? मियां वहां निकलने वाला है, हम आज ही उस निकाल रहे हैं, नबी की याद में जुलूस निकाल रहे हैं, नबी की शान बयान करने के लिए। खैर, फिर मैदान महशर में पहुंचेंगे, 50,000 साल का दिन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, बहुत तवील तफसील, बहुत तवील तफसील, एक एक बात तफसील के साथ आका करीम ने मैदान महशर के बयान किया। और कयामत के करीब क्या क्या होने वाला है, आका अलैहिस्सलाम ने वो भी सब बयान किया। उन्हीं में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 73। और साफ ऐलान कर दिया उन 73 में एक जन्नती तबका होगा और 72 जहन्नमी होंगे। आका ने ऐलान कर दिया 72 फिरके जहन्नमी और एक फिरका जन्नती। पता यह चला कि ये जो 73 होंगे कलमा सब पढ़ रहे होंगे, नमाजें सब पढ़ रहे होंगे, रोजे सब रख रहे होंगे, हज सब कर रहे होंगे, लेकिन इनमें एक ही जमाअत होगी जो जन्नती होगी, बाकी ये 72 जहन्नम में जाने वाले, जलने वाले होंगे। और नबी ने तो जो कह दिया वो तो होके रहना है। नबी अपनी तरफ से तो कुछ कहते नहीं, ये वही कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो रब कहलवाता। अब अर्ज करना है कि आज का नौजवान, आज का तालिबे इल्म या आम सुन्नी भाई, जब वो अपने समाज और माशरे में घूमता है तो भांत भांत की बोलियां बोलने वाले दिखाई देते हैं। वो देखता है कि यह अहले सुन्नत है, ये कहते हैं हम जन्नती, हम रसूलुल्लाह के तरीके पर, गैर मुक़ल्लिद कहते हैं हम, नजदी कहते हैं हम, राफजी कहते हैं हम। अब एक तजस्सुस रखने वाला तालिब इल्म तलाश करता है
कि ये 72-73 लोग कह रहे हैं हम हक पर, हम हक पर, हम हक पर। तो हक पर है कौन? अब वो तलाश करने लगता है। जैसे ही रमजान का चांद निकला, वो निगाह दौड़ाता है कि देखे रमजानुल मुबारक में शायद हक और बातिल का फर्क नजर आ जाए, लेकिन वो परेशान हो जाता है, इसलिए कि ये 73 के 73 29 शाबान को आसमान की तरफ सब देख रहे हैं। चांद नजर आया, ये 73 के 73 ऐलान कर रहे हैं रमजान हो गया, आज से तरावी होगी। अब उसने तलाश की तो देखा कि जितनी मस्जिदें जिस जिस फिरके की हैं, सब मस्जिदों में तरावी भी हो रही। फिर उसने ये देखा कि नमाजों की कसरत हर मस्जिद में नजर आ रही है। लिबास देख रहा है तो हर तबके का लिबास एक जैसा नजर आ रहा है। दाढ़ी भी सब रखे हुए हैं, टोपी भी सबके सरों पर है, तस्बीह और मुसल्ला भी है। नमाज में कयाम, रुकू, कादा, सजदा सब तो एक ही जैसा दिखाई दे रहा। तो वो हैरान कि क्या करें, इसमें तो हक और बातिल को मैं पहचान नहीं सका। सुबह हुई तो देखा सहरी भी सब कर रहे हैं, शाम हुई तो इफ्तार भी सब कर रहे हैं, सबके यहां थाल सजे हैं, इफ्तारी की जा रही है, सहरी सबके यहां खाई जा रही है, रोजा सभी रखे जा रहे हैं। कुरान की तिलावत का शौक सब में बढ़ गया है, सदका और खैरात सभी कर रहे हैं, सुन्नी भी दे रहा है, टुन्नी भी दे रहा है। ज़कात बांटने की बात आई तो इधर भी लाइन लगी हुई फकीरों की, उधर भी लाइन लगी हुई फकीरों की। अब ये नौजवान परेशान है। आका ने फरमाया 73 आग वाले, एक बाग वाला। अब ये आग वाले बाग वाले में फर्क तो दिखता ही नहीं। सोचा जरा वक्त करीब आए ईद का तो देखो। ईद का वक्त करीब आने लगा तो टेलर की दुकानों पे भीड़, कपड़ों की दुकानों पे भीड़। वहां जाके देखा तो ये भी वहां लाइन में, ये भी वहां लाइन में। कपड़े सब नए खरीद रहे हैं, सबके कपड़े भी नए, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है साहब। ईद का चांद दिखा, रोजा इन्होंने छोड़ा, रोजा इन्होंने छोड़ा। सदका फित्र देने की बात आई, ये भी सदका फित्र दे रहे हैं, वो भी सदका फित्र दे रहे हैं। सोचा शायद ईद के दिन हक और बातिल का फर्क जाहिर हो जाए। ईद का दिन आया तो देखा कि सब अपने अपने घरों से निकले और सबों की जबान पर यही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर तशरीफ ये भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे। 2 रकात ईदगाह में पढ़ना है, ये भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे। ईद की मुबारकबाद देना, ये भी दे रहे, वो भी दे रहे। ईद के दिन इसके घर जाओ तो भी सेवई शीर खुरमा, उसके घर जाओ तो भी सेवई शीर खुरमा। बात आ ही गई तो मैं पूछूं, मुहर्रम के हलवे, मुहर्रम के मलीदे और शब बरात के हलवे पर एतराज करने वालों, तुम पूछते हो मुहर्रम पे मलीदा क्यों, शब बरात पे हलवा क्यों, 11वीं पे बिरयानी क्यों, मुहर्रम में खिचड़ा क्यों? तो मैं पूछूं, ईद उल फित्र पे सबके घर में शीर खुरमा क्यों, सबके घर में सेवई क्यों, सबके यहां बिरयानी क्यों? बकरीद के दिन समोसा सबके यहां, कबाब सबके यहां, सीख सबके यहां क्यों? कहेंगे ये तो हमारी तहजीब है, खुशी के मौके पे कुछ करते हैं। हम कहते ये हमारा नसीबा है, हमारी भी तहजीब है। मुहर्रम आवे, इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़ा भी खिलावे, शरबत भी पिलावे। शब बरात आवे तो हम हलवा खाएं भी, खिलाएं भी, मलीदा बनाए मुहर्रम पे। जैसे ईद के दिन शीर खुरमा जायज, ईद के दिन सेवई जायज, बकरीद के दिन कबाब, समोसा, सीख जायज, ऐसे ही गौसे आजम की बिरयानी भी जायज, गरीब नवाज का पुलाव भी जायज, मखदूम पाक की
मखदूम पाक का जर्दा भी जायज, अगर नाजायज है तो दलील लाओ, कहां लिखा है कि यह हराम है? अगर है तो बता दो, हम मान लें। खैर, अब ये शख्स ईद के दिन भी सबके घरों में झांकता रहा, हक और बातिल की कोई पहचान तो मिल जाए, नहीं मिली। सोचने लगा अब अभी और आगे देखें। जैसे ही बकरीद का चांद नजर आया, मियां बकरों की मंडी में देखा तो ये लोग भी बकरों की मंडी में, ये लोग भी बकरों की मंडी में, ये भी खूब बकरे खरीद रहे, वो भी खूब बकरे खरीद रहे। बड़े की जो कुर्बानी है उसका अलग से कोई इंतजाम कर रहा। और मियां और आगे देखा कि सोचा कि देखे कुर्बानी के दिन क्या होता है, तो देखा कि कुर्बानी के दिन भी सब लोग नए कपड़े पहन रहे हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं, सब सुरमा लगा रहे हैं, खुशबू में बस रहे हैं, सब ईदगाह जा रहे हैं, जोर जोर से तकबीर तशरीक पढ़ रहे हैं। सोचा चलो देखूं शायद बकरे की कुर्बानी करते वक्त तो हक और बातिल का कुछ फर्क नजर आए। तो देखा कि ये भी बकरे को किबला रुख लिटा रहा, वो भी बकरे को किबला रुख लिटा रहा, ये भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के ज़बह कर रहा, वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के ज़बह कर रहा। ये परेशान आका ने तो फरमाया 73 फिरके होंगे और दिख रहे हैं, लेकिन आका फरमाते उनमें एक ही हक वाला, बाकी 72 बातिल। अब ये ढूंढ रहा है तो मिलते ही नहीं। सोचने लगा कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया, चलूं जरा हज करके मक्के मदीने देखूं, शायद वहां हक और बातिल का फर्क मिल जाए। मैं यहां से एयरपोर्ट पहुंचा, वहीं पे देखा ये 73 की 73 सब लोग अपने सिले कपड़े उतार रहे हैं, जितने हैं सब बेसिला एहराम बांध रहे हैं। अब ये एक को टुकुर टुकुर देखता है कि एक वाला कौन 72 वाला कौन, फर्क समझ ही में नहीं आ रहा, परेशान। अब सोचा कि जरा और आगे बढ़े, तो कान लगाया तो सुना कि ये जितने हैं सब पढ़ रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सबके जबानों पे तलबिया, सब यही पढ़ रहे हैं। ये और हैरान, कहा मैं चक्कर में नहीं घन चक्कर में फंस गया, ये 72 और 1 का फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा। कहा जरा और आगे बढ़ के तो देखूं। मक्का पहुंचा, खाने काबा पे पहुंचा तो देखा सब हाथ उठा के दुआ मांग रहे। और आगे बढ़ा तो देखा कि जितने हैं सब हजरे अस्वद को या चूम रहे हैं या दूर से हाथ दिखा के अपने हाथ को चूम रहे हैं। वो लोग जो यहां अहले सुन्नत को कहते थे ये तो चुमुआ लोग हैं, ये तो हर चीज चूमते हैं, कुरान ये चूमे, माँ बाप का हाथ ये चूमे, पीर का हाथ ये चूमे, मजार पे जाए तो ये चूमे, और फिर ये कहते हैं ये चूमना बिद्दत, ये चूमना शिर्क। हम हैरान कि जो पूरे हिंदुस्तान में ये कहते रहे चूमना जायज नहीं, चूमना जायज नहीं, चूमना जायज नहीं, वहां जाकर उनका हाल ये कि चूम भी रहे हैं, और चूमने में इतने मुतशद्दिद कि सिर्फ पत्थर ही नहीं चूम रहे हैं, पत्थर की तरफ हाथ किया, हाथ ही को चूम लिया, अपने ही हाथ को चूम रहे हैं। पूछा ऐसा क्यों, कहा निस्बत हो गई, हजरे अस्वद की तरफ हाथ को निस्बत हो गई तो हम चूम रहे हैं। हम कहते हैं कायदे अहले सुन्नत कल तशरीफ लाने वाले हैं, हम उनका हाथ चूमेंगे, हम कायदे अहले सुन्नत को नहीं निस्बत ताजुश शरिया को चूम रहे हैं, ना निस्बत ताजुश शरिया से निस्बत मुफ्ती आजम को चूम रहे हैं, निस्बत आला हजरत को चूम रहे हैं, निस्बत गौसे आजम को चूम रहे हैं, निस्बत रसूल आजम को चूम रहे हैं। तुम्हें दिख गया कि हमने कायदे अहले सुन्नत का हाथ चूमा, तुम्हारे पेट में मरोड़ उठा। हम कहते हैं अरे निस्बत को देखकर जब तुम अपने हाथ को चूम सकते हो तो उस निस्बत की बुनियाद पर हम कायदे अहले सुन्नत का हाथ भी चूम सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब
आप गौर फरमाएं, देखने वाला देख रहा है, अपने हाथी को चूम रहा है। क्यों चूमा? फारूक आजम ने इस मसले को हल कर दिया। हजर अस्वद के सामने खड़े होकर कहा था, ऐ हजर अस्वद, मैं तुझे हरगिज न चूमता। ऐ हजर अस्वद, मैं तुझे हरगिज न चूमता। मैं कहता हूं, क्या फारूक आजम को यह समझ न थी कि वो पत्थर है? वो पत्थर सुनेगा कैसे, समझेगा कैसे? लेकिन फारूक आजम कह रहे, ऐ हजर अस्वद। फारूक आजम का अकीदा, जिसकी निस्बत नबी से हो जाती है वो बेअकल हो तो अकल वाला हो जाता है, बेशऊर हो तो शऊर वाला हो जाता है, बहरा हो तो सुनने वाला हो जाता है। इसीलिए तो कहा, ऐ हजर अस्वद, सुना के कहा, ऐ हजर अस्वद, मैं तुझे हरगिज न चूमता। तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने मेरे आका को तुझे चूमते देखा है। तो हजर अस्वद को चूमा तो निस्बत की वजह से चूमा। मियां और आगे बढ़े तो देखा कि ये जितने 73 वाले हैं सब के सब काबे का तवाफ कर रहे हैं। हम गरीब नवाज के मजार पे गए, लोगों के पेट में मरोड़। हम गौसे पाक के आस्ताने पे गए, लोगों के पेट पे मरोड़। हम आला हजरत के यहां गए, मखदूम के यहां गए, महबूब इलाही के यहां गए, साबिर पाक के यहां गए। सबको बहुत मरोड़ उठता है, ये दरगाहों पे गुंबद क्यों बना दिया? हमने पूछा, भाई ये गुंबद बना दिया तो क्या हो गया? कहा, ये तो पत्थर है, ये कब्र पत्थर ही तो है, इस पत्थर के ऊपर ये गुंबद क्यों बनाया? जैसे ही ये हमने बारहा सुना था और तवाफ करते करते बाबे काबा से जरा आगे बढ़े तो बीच मताफ में हमें एक जाली नजर आई। एक जाली देखी हमने कि सुनहरी जाली है, चारों तरफ से उस पर शीशे जड़े हैं। करीब जाके हमने देखा कि है क्या, तो वहां जाके देखा कि एक पत्थर है और उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है। कमाल देखो खुदा का, कुदरत देखो खुदा की कि ये तौहीद के ठेकेदार ये भी आज तक उस पत्थर की हिफाजत कर रहे हैं। है तो वह पत्थर मकाम इब्राहिम, लेकिन उस पत्थर की ऐसी हिफाजत कि उसे एक चबूतरा बनाया, उसमें जलाया, उस पर चांदी के मढ़ाया, चांदी का हल्का बना के उसमें सजाया, उसके ऊपर बेल्जियम की से कांच मंगवाई, शीशे मंगवाए और सुनहरी जाली बनाई। ये कमाल तो ये कि उस हल्के के ऊपर जरा गौर से हमने देखा तो उस पर एक गुंबद भी नजर आया। हमने उस पर गुंबद भी देखा। पूछा, भाई ये तौहीद के ठेकेदार, ये नजदी कठमुल्ले, ये इतराज क्यों नहीं कर रहे? यहां पर क्यों गुंबद बनाया? कारे आपको नहीं पता, इस पत्थर को न देखो, निस्बत इब्राहीम खलील को देखो। इब्राहीम खलील के कदमों से पत्थर को निस्बत हुई तो उस पत्थर पे गुंबद बनाया है, उस निस्बत का एहतराम है। हम कहते जहां मेरा ख्वाजा आराम फरमा है उसे भी निस्बत रसूल पाक से है, मेरा गौस जहां आराम फरमा है उसकी निस्बत रसूल पाक से है, मेरा मुजद्दिद जहां आराम फरमा है उसे निस्बत रसूल पाक से है, मखदूम कछौचा जहां आराम फरमा है उनको निस्बत रसूल पाक से है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, सुन्नी दुनिया में जहां जहां बुजुर्गों के मजार हैं तुमको वहां पत्थर की कब्र नजर आती है और हमको रसूल पाक का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, और आगे बढ़ा और चलते चलते निगाह जरा बाईं तरफ की तो देखा कि काबतुल्लाह के ऊपर पर्दे लगे, गिलाफ बड़ा कीमती मखमल का, साल भर उसकी बुनाई होती, कढ़ाई होती, सोने के तारों से कुरान की आयात जाने क्या क्या अस्माए इलाही उस पर लिखे जाते हैं। बड़ा कीमती गिलाफ खाने काबा पर
करीब जाके जरा हाथ लगा के देखा कि इस गिलाफ के अंदर क्या है, तो देखा वहां भी पत्थर। क्या वो हदीस पाक इनको नहीं पता थी कि रसूल पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर पर्दे देखे, दीवारों पर आका अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि दीवारों पर पर्दे न डालो। यही हदीस बयान करके ये कहते हैं कि ये तो तुम अपने बुजुर्गों के मज़ारात पे चादर चढ़ाते हो। आका करीम ने पत्थरों को कपड़े उड़ाने से मना किया, कपड़े की ईंटों की दीवार, पत्थर की दीवार पर कपड़े लटकाने से मना किया। हमने वहीं एक मुतव्वे को पकड़ा और पूछा कि ये काबतुल्लाह की दीवारें किस चीज की है? कहा पत्थर की। कहा इस पर गिलाफ क्यों, चादर क्यों? कहने लगे कि अरे काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, ये बैतुल्लाह है, इसे इब्राहिम खलील से और अल्लाह के महबूब रब्बे जलील से निस्बत है, ये हमारा किबला है, ये हमारा किबला नमाज है, इसी का हम तवाफ करते हैं, इसीलिए हम इस पर गिलाफ चढ़ाते हैं। हम कहते हैं अगर निस्बत की वजह से इन पत्थरों पर गिलाफ चढ़ाया जा सकता है तो मेरा गौस तो वो गौस है कि सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ऐ गौस तेरे दर का तवाफ काबा करे। काबा भी औलिया अल्लाह की हुर्मत और ताजीम से इनकारी नहीं, तो अगर काबे पे गिलाफ चढ़ाया जा सकता है तो मज़ारात औलिया पर गिलाफ क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? लेकिन फिर भी कुछ लोग मुर्गे की एक टांग जिद करते हैं, नहीं 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 चढ़ाना चाहिए। मुझे याद आई नागपुर की एक दिलचस्प हिकायत। नागपुर में खतीब मशरिक पासबान मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहब निजामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार नागपुर तशरीफ ले गए। वहां उनसे लोगों ने कहा कि हुजूर आज इरशाद देवबंदी मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद आया था, कल रात उसने तकरीर की और उसमें कहने लगा कि ये जो सुन्नी लोग अपने वलियों की कब्रों पर चादर डालते हैं, ये दरअसल उनको ठंडी लगती है, ये सुन्नियों के बाबा लोग को ठंडी लगती है, इसलिए सुन्नी लोग अपने वलियों की कब्रों पर चादर डालते हैं, हुजूर इसका जवाब दीजिए। तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया इसका जवाब रात जलसे में दूंगा। उसने जलसे में कहा है तो जवाब भी मैं जलसे में दूंगा। रात जलसा हुआ, खतीब मशरिक पासबान मिल्लत ने अपनी गुफ्तगू शुरू की। बेहतरीन खतीब थे, कब कहां किस बात को कहां घुमाना है खूब आता था, असल मौजू की तरफ कैसे ले जाना है खूब आता था। बेमिसाल खतीब थे साहब। एक बार मैंने हुजूर अशरफुल फुक़हा से पूछा था कि हुजूर आपकी जिंदगी में सबसे बेहतरीन खतीब आपने किसे पाया? बरजस्ता कहा हजरत अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब को। वो खतीब थे हमारे, सरकार मुफ्ती आजम के मंजूर नजर थे, हाफिज मिल्लत के नूर दीदा थे, मुजाहिद मिल्लत के लख्ते जिगर थे, उन बुजुर्गों के फैज याफ्ता थे। खैर पासबान मिल्लत ने रात में जलसा शुरू किया, तकरीर शुरू फरमाई और तकरीर के दौरान घुमा के बात वहां तक लाई कि कल रात इरशाद ने यह कहा कि अहले सुन्नत के वलियों को ठंडी लगती है, इसलिए ये अपने वलियों और बुजुर्गों के मज़ारात पे चादर चढ़ाते हैं। फरमाने लगे कि मेरा एक मकूला बहुत मशहूर है, बार बार मैं कहता हूं कि ये देवबंदी बोलते हैं मगर समझते नहीं, बल्कि इसी नाम से उन्होंने किताब भी तहरीर फरमाई। ये देवबंदी बोलते हैं मगर समझते नहीं, इरशाद बोला जरूर है मगर समझा नहीं। और उसके बाद कहा कि ये जो कहता है कि अहले सुन्नत के वलियों को ठंडी लगती है इसलिए चादर चढ़ाते हैं, कहा हाँ हाँ हम अहले सुन्नत के वलियों को वाकई ठंडी लगती है इसलिए हम चादर चढ़ाते हैं। अब दलील यह है कि मेरे गैबदा नबी, गैब बताने वाले आका रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जब बंदे मोमिन को कब्र में दफन किया जाता है तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की हवाएं उसमें आती हैं। अरे मैं हमारे वलियों की कब्रों में जन्नत का गुरफा, जन्नत की खिड़की खोली, अब जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, उन्हें ठंडी लगती है तो हम चादर चढ़ाते हैं। कहा जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके इल्मी जवाब अलग है, लेकिन जाहिल का जवाब इसी तरीके से देना चाहिए। लेकिन कहा कि टेप का बंद अब मुश्ताक निजामी से सुनो, हम अहले सुन्नत के वलियों की कब्रें जन्नत के बागों में से एक बाग है, इसलिए हम उनकी कब्रों पर चादर चढ़ाते हैं। कहा लेकिन हमें आज समझ में आया ये गुमराह बद्दीन ये क्यों नहीं अपने बड़ों की कब्र पे चादर चढ़ाते, क्यों नहीं चढ़ाते? इसलिए कि गैब दान नबी ने यह भी तो फरमाया, जो मक्कार बेईमान मरता है उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। तो इनको डर है हमारे बड़े जहां गए हैं जहन्नम की खिड़की खुली होगी, वहां से जब गर्म गर्म हवा आएगी उससे आग की लिपटें भी आएंगी, कहीं ये चादर चढ़ावे इसी आग से ये भस्म न हो जाए, ये जल न जाए, इसी डर से ये अपने मुर्दों की कब्र पर चादर नहीं चढ़ाते। इल्मी बात अपनी जगह, दलाइल तो है इमाम अहमद रजा के खजाने में सब माल, लेकिन जो जैसा साइल वैसा जवाब। खैर, अब ये शख्स तवाफ करने लगा तो मज़ारात पे चादर देखने की आदत थी, बैतुल्लाह पर गिलाफ पड़ा हुआ देखा तो उसे कोई अफसोस ना हुआ, कुछ कोई नई बात नहीं नजर आई, आगे बढ़ा। तवाफ हो गया तो देखा कि सब चले और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। मियां मकाम इब्राहिम तो पत्थर ही है, लेकिन कुरान में है वत्तखज़ इब्राहिम मुसल्ला वत्तखज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, मुसल्ला बनाओ। सब लोग गए। हम यहां किसी बुजुर्ग के सामने झुक के उनकी चादर को चूम ले तो कहे झुकना हराम, और वहां जाके पत्थर के सामने झुकते नहीं, सजदा कर रहे। पूछो कि यहां सजदा क्यों? कहा हम सजदा पत्थर को नहीं कर रहे हैं तो किबला है, हम तो सजदा खुदा को करते हैं। हमने कहा हम भी चादर को नहीं चूम रहे हैं, उस निस्बत को चूम रहे हैं जो उस चादर को अल्लाह वाले से है। कुरान पे गिलाफ चढ़ाया, हमने जुज़दान का बोसा लिया। अरे मियां वो 10 रुपया मीटर का कपड़ा था, मेरे पास 500 रुपया मीटर का कपड़ा कभी हम नहीं चूमते, आपके पास 1000 रुपया मीटर का कपड़ा आप कभी नहीं चूमते। कुरान जिस जुज़दान में रख दिया, 10 रुपया मीटर का कपड़ा सब चूम रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। क्यों? कहा कि इसे अल्लाह के कलाम से निस्बत हो गई, तो मेरा निस्बतों का एहतराम, यही है इस्लाम, इसी की तालीम दी इस्लाम ने। खैर, अब मकाम इब्राहिम पे सब नमाज पढ़ रहे। फिर हजरत सफा और मरवा पे गया तो देखा सब फेरे लगा रहे हैं, सबने सही की। उसके बाद निकले कि देखो कौन किधर जा रहा, तो देखा सब हजाम की दुकान में, सब अपना सर मुड़ा रहे हैं। बाहर कहा कि होटल में देखा कि सब अपने एहराम उतार रहे हैं। बड़ी आरजू में आया था कि शायद हज करने जाऊंगा तो 72 और 1 का फर्क दिख जाएगा, वहां भी नहीं दिखा। बड़ा परेशान, करें क्या। मुहर्रम आया तो वहां कुछ लोग तो अलग दिखे, लेकिन वहां भी राफजी और सुन्नी दोनों न्याज करते भी नजर आए, दोनों लंगर लुटाते भी नजर आए। ऐसे में भी समझ में नहीं आया कि यहाँ भी इमाम हुसैन की तकरीर हो रही, वहां भी इमाम हुसैन की तकरीर हो रही, यहाँ भी अज़मत शहदा बयान की जा रही, वहां भी अज़मत शहदा बयान की जा रही। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर है, वो बेवकूफ सड़कों पे जोकर की तरह तमाशा कर रहे हैं, लेकिन सुन्नी ये तो नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी जो इधर भी उधर भी पूरा फर्क समझ में नहीं आया। 1 और 72 में अभी भी जहन उलझा, करे क्या। इसी उलझन में था कि अचानक रबीउल अव्वल का चांद नजर आया। इधर रबीउल अव्वल का चांद नजर आया। पूरे आलम इस्लाम में
एक लहर सी उठी, एक खुशियों की मौज उठी। अजीब बात देखा, कल तक तो निजामाबाद के एक मोहल्ले में क्या बात होती थी, 2-4 मोहल्ले बाद में कई दिनों के बाद खबर लगती। हैदराबाद में क्या हुआ यहां नहीं पता, यहां क्या हुआ हैदराबाद में नहीं पता। कल तक दुनिया बहुत एक दूसरे से दूर थी, लेकिन आज दुनिया तो मुट्ठी की तरह हो गई, एक तश्तरी की तरह। आज यहां क्या हुआ फौरन वायरल हो जाता है कि कहां क्या हुआ, मिनटों में पूरी दुनिया को पता। कल तक हमें नहीं पता था ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया में कैसे मनाई जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मालूमाती दुनिया में पूरी दुनिया को पता। रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, पूरी दुनिया में झंडे लगने शुरू हो गए। ये झंडे अरब में भी लहराए जा रहे, अजम में लहराए जा रहे, यूरोप में लहराए जा रहे, अफ्रीका में लहराए जा रहे, हिंदो पाक में लहराए जा रहे, बांग्लादेश में लहराए जा रहे, इंडोनेशिया सिंगापुर में भी झंडे। और झंडे ही नहीं, कुरान खानी सब जगह होने लगी। हम और हैरत ज़दा, जलसे सब जगह होने लगे और हम हैरत ज़दा। हमने ये भी देखा मीलाद की महफिलें होने लगी, नात पढ़ी जाने लगी। हैरत ज़दा कि अभी तक तो हम सुनते थे ये हिंदुस्तान के सुन्नी ही सिर्फ मीलाद मनाते हैं, लेकिन अब तो दुनिया के जिस खित्ते में देखो, जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आया तो झंडे भी लग रहे हैं, सजावट भी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, देगे पकाई जा रही है, लंगर लुटाए जा रहे हैं, सदक़े और खैरात हो रहे हैं। और बर्रे आज़म दुनिया में 7 है, हर बर्रे आज़म में यही हो रहा है। चीन और जापान में यही हो रहा है, लंदन और अमेरिका में यही हो रहा है, फिजी और आइलैंड में यही हो रहा है, अफ्रीका के हर मुल्क में यही हो रहा है। हम हैरत ज़दा कि कल तक तो हमें कहते थे ये हिंदी मुसलमान काफिरों का देखकर कन्हैया के जन्म का त्योहार देखकर ईद मिलादुन नबी सीखा है। हम कहते हैं यूरोप वालों को किसने कन्हैया का जन्म सिखाया, अमेरिका वालों को किसने बताया कन्हैया का जन्म, इंडोनेशिया और मलेशिया वालों को हिंदू मजहब का क्या पता, जब पूरी दुनिया एक साथ ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रही है और इस अंदाज से मना रही है कि चीनी, जापानी, आयरलैंड वाला, अंग्रेजी वाला, दुनिया की वो लांस बोलने वाला, दुनिया की हर जबान बोलने वाला अलग अलग जबानें बोलता है, उसके चेहरे का जुग्राफिया अलग है, कहीं काले हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं लाल हैं, कहीं पीले हैं, अलग अलग अंदाज है, कहीं के नाटे हैं, कहीं के लंबे हैं, कहीं के लंबी नाक वाले, कहीं की नकचिपटी नाक वाले, अलग अलग अंदाज, अलग अलग बोली, अलग अलग जबान, एक दूसरे की जबान नहीं समझते। लेकिन मीलाद का महीना आया तो हमने पूरी दुनिया में देखा कि सब खड़े होकर कहते हैं तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दाई, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। हम हैरत ज़दा कि पूरी दुनिया का मुसलमान या नबी सलाम अलैक कह रहा है। सिर्फ यहाँ के कुछ ऐसे बदबूदार हैं जो कहते हैं दूर से या नबी सलाम अलैक पढ़ना हराम है। हम कहते हैं हराम कहने वाले थोड़े हैं, हलाल कहने वाले ज्यादा हैं। पूरी दुनिया में या नबी सलाम अलैक कहकर खड़े होकर इस अल्फाज से नबी पर सलातो सलाम भेजने वाले ये सबसे ज्यादा है। और मेरे आका ने ऐलान किया था मेरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं हो सकती। यहाँ मीलाद का चांद नजर आया, 72 और 1 का फर्क जाहिर हो गया। जो नबी का मीलाद मनाने वाले हैं, जो नबी के वफादार हैं, यही जन्नत में जाने वाले हैं, और जो नबी के गद्दार हैं यही आग में जाने वाले हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मियां मिलाद का चांद आता है, अहले मोहब्बत के दिल खिल जाते हैं। वल्लाह खुदा की कसम हम अपना गम भूल जाते हैं, क्या फिक्र है वो भूल जाते हैं, क्या धंधे की परेशानी वो भूल जाते हैं, बीमारी भूल जाते हैं, और तैयारियां
कुछ लोग नए कपड़े, नई जूतियां, नई टोपियां और वो बेहतरीन किस्म के अमामे, ऐसे जैसे इनकी शादी हो। अरे यहाँ है शादी, शादी का माना है खुशी, इससे बढ़कर और खुशी हो क्या सकती है। अल्लाह के एहसानात बेशुमार हैं। अल्लाह ने किसी एहसान के बारे में ये ना कहा कि मैंने तुम पे ये एहसान किया, वो एहसान किया, वो एहसान किया, लेकिन जब नबी को मबऊस किया तो फरमाया हमने तुम पर एहसान किया कि तुम्ही में से एक नबी भेजा। अल्लाह ने जिस एहसान पर अपना एहसान जताया, बताया, उससे उस दिन से ज्यादा खुशी और किसकी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, यहां से ये बात मालूम हो गई, ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाना ये हमारा अपना अकेला तरीक़ेकार नहीं, ये सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा की तालीम नहीं। हर दौर, हर जमाने में अपने अपने अंदाज से नबी की आमद का जश्न मनाया जाता रहा। इंशाअल्लाह आज भी मनाया जाता है। यहां पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब थक तो नहीं गए, कुछ और सुनेंगे। दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब जिक्र करो, चर्चा करो। ये नबी की आमद, ये सबसे बड़ी नेमत, इसलिए हम उसका ज्यादा जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। आज कुछ लोग हम अहले सुन्नत पर यह भी एतराज करते हैं, अरे ये सुन्नी लोग तो अपने नबी की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि खुदा से बढ़ा देते हैं, माअज़ल्लाह। हम कहते हैं ये बेवकूफों को यही नहीं पता कि खुदा वो जिसकी कोई हद ही नहीं, खुदा वो जिसकी कोई हद नहीं। किसी से बढ़ाने के लिए उसकी हद तो बांधनी पड़ेगी, किसी दूसरी को बढ़ाने के लिए उसकी हद तो बनानी पड़ेगी। अल्लाह की कोई हद ही नहीं, वो लामहदूद कुदरतों वाला है। जब उसकी कोई हद ही नहीं तो उससे कोई किसी को बढ़ा कैसे सकता है। तुम हम पर एतराज करते हो, एतराज तुम्ही पर उलट गया कि तुम जाहिल हो, तुम अपने खुदा को महदूद समझते हो, हम अपने खुदा को लामहदूद समझते हैं। और सुनो, हम अहले सुन्नत मिलाद मनाकर खुदा की वहदानियत और अहदियत की तलकीन करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि तुम हम पर एतराज करते हो कि नबी को खुदा जैसा या खुदा से बढ़ा देते हैं। माअज़ल्लाह, हम नबी का मिलाद बनाते हैं। मिलाद में क्या होता है? यही तो कि हम बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 570 ईस्वी को पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त बीबी आमिना के बतने अक़दस से इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, उनकी विलादत हुई। हम कहते हैं नबी की विलादत का मतलब यह हुआ कि नबी पैदा हुए, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। खुदा वो जो हमेशा से है, खुदा वो जो हमेशा रहे, खुदा वो जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, खुदा वो जिसे फना नहीं है। हम आका की विलादत का बयान करके बताते हैं, हम अपने नबी को खुदा नहीं मानते, खुदा का बंदा मानते हैं, इसलिए हम नबी का मिलाद मनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का मिलाद हम कुरान खानियां करवाते हैं, सब जानते हैं, अच्छी चीज है। नबी के नाम पे इसाले सवाब, सब जानते हैं। शीरीनी लंगर न्याज खिलाते हैं, खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाते हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे कि कुछ लोग ये नहीं खिलाते तो रमजान में खिलाते हैं। ठीक है, खिलाओ, हम मना तो नहीं करते, वो भी जायज है, हमने तो नहीं कहते ना जायज है, लेकिन ये क्यों ना जायज है ये बताओ। सही बात यह है कि अब अगर कोई कहे कि ये एहतमाम के साथ इतना खिलाते क्यों हो। एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला,
जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। जिस दिन आका करीम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, पहले ही दिन ये उनसे मुलाकात के लिए गए। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, आका करीम के चेहरे ज़ेबा की जियारत की। चेहरा देखते ही कहा, यह चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये नबूवत की दलील है इनका चेहरा। और ये अगर कह रहे हैं कि मैं खुदा का रसूल हूं, तो खुदा की कसम ये खुदा के रसूल है। उसी वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद फरमाते हैं, मैंने सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो बात सुनी, वो बात ये थी कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, नमाज की पाबंदी करो, सलाम को रिवाज दो और लोगों को खाना खिलाओ। मदीने पहुंचकर सबसे पहली तालीम नबी ने जो दी, नमाज की पाबंदी, सलाम को रिवाज दो और लोगों को खाना खिलाओ। और आका करीम को इतना पसंद लोगों को खाना खिलाना कि सरकार बगदाद गौसे पाक पीरान पीर फरमाते हैं कि फराइज़ो वाजिबात के बाद लोगों को खाना खिलाना रब को इतना पसंद है कि दूसरी कोई नफिल इबादत उससे ज्यादा पसंद नहीं। फराइज़ो वाजिबात के बाद लोगों को खाना खिलाना, क्यों? रब करीम है, वो खालिक़े कुल है, मालिके कुल है। उसके बंदों की कोई जरूरत पूरी करता है, रब खुश हो जाता है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा में जब तशरीफ लाए, हुक्म फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटा या बेटी हो तो 7वें दिन अकीका करो। अकीका में लड़का हो तो 2 बकरे ज़बह करो, लड़की हो तो 1 बकरा ज़बह करो और उसे लोगों को खिलाओ। और कमाल ये कि सब हलाल, ये नहीं कि खाली गरीबों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, बाहर वालों को खिलाओ, सबको खिलाओ। माँ बाप खाएं, दादा दादी खाएं, नाना नानी खाएं। क्यों? का खुशी है, बेटा आया है, खुशी में बकरे काटो और लोगों को खिलाओ। मेरा जब बेटा आया तो लोगों को खुशी में दावत दो। जिस दिन रसूल कायनात तशरीफ लाए, उनकी विलादत के दिन अगर लोगों को खाना खिलाया तो तेरे पेट में दर्द क्यों उठा? फिर आका करीम ने फरमाया, जब शादियां करो तो दूसरे दिन वलीमा करो, वलीमा में लोगों को खिलाओ। निकाह की सुन्नत, ज़ुफ़ाफ की सुन्नत है, लोगों को खिलाओ। मैं कहता हूं अजीब बात है कि बेटा आया तो खिलाओ, निकाह हुआ तो खिलाओ, खुशी का मौका है तो खिलाओ, बकरीद आई तो खिलाओ। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने शुरू में कि बकरीद आई, जानवर जो साहिब इस्तिताअत हैं ज़बह करें, तो 3 दिन से ज्यादा गोश्त न रखें, यानी 3 दिन में सबको खिला दें। लेकिन जब खुशहाली आ गई, सारे मुसलमानों के घरों के चूल्हे जलने लगे, गोश्त सबकी दस्तरस में हो गया, तब आका ने इजाजत दी कि मेरे रब ने मुझे जो इख्तियार दिया, उस इख्तियार से कल मैंने मना किया था 3 दिन से ज्यादा बकरीद का गोश्त मत रखना, कुर्बानी का गोश्त मत रखना। आज इजाजत देता हूं कि तुम 3 दिन से ज्यादा जितने दिन तक चाहो वो गोश्त रख सकते हो। पता क्या चला? मेरे आका सिर्फ कानून बताने वाले नबी नहीं थे, कानून बनाने वाले नबी थे। मेरे आका दस्तूर कानून दा नबी नहीं थे, बल्कि कानून दा भी थे और कानून साज भी थे। जिसके लिए जो चाहते थे हलाल कर देते थे, जिसके लिए जो चाहते थे हराम कर देते थे। और ये इख्तियार अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। इस पर कभी मौका मिलेगा तो इस पर एक अलग तकरीर होगी। मेरा आका कानून साज नबी, बा इख्तियार नबी, मालिको मुख्तार नबी, मोहताज नहीं है। मैं तो, मेरे इमाम कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
जो कुछ खुदा का है मुस्तफा का हुआ, जो कुछ खुदा का है सब मुस्तफा का है, और जो मुस्तफा का है वही असल में खुदा का है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी। खैर, हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खिलाने पे बहुत ताकीद की, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अब खुशी के मौके पे ज्यादा खिलाओ, हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की मौके की बात नहीं है कि आज जश्न आमदे रसूल हुआ, हम खिलाते हैं। दूसरी बात ये कि जुलूस निकलता, कुछ लोग कहते हैं ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये झंडे क्यों लहराते हो? 26 जनवरी पे तुम झंडे लहराओ तो कोई एतराज नहीं, 15 अगस्त पे तुम खूब झंडे लहराओ तो कोई एतराज नहीं। और लहराओ नहीं, ये जितने लीडर गीडर हैं अगर ये उस जमात के हैं, झंडे को जाके सलाम भी करते, खड़े हो के सलाम करते, जाना जाना मार करते। हम कहते हैं उस वक्त तुमको इस्लाम नहीं नजर आता, हम नबी के नाम पे झंडा लहरावे तो कहते हो कि क्यों झंडा लहराया। अभी एक शेर पढ़ रहे थे अजीज़े मुकर्रम, उसमें यह था कि काबे की छत पे गाड़ा जिब्रील अमीन ने झंडा। वो रिवायत आपने नहीं सुनी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए, 3 झंडे लेकर आए, काबे की छत पर नस्ब फरमाया, एक जमीन के मशरिक में, एक जमीन के मगरिब में, यानी पूरे आलम में। तो जुलूस निकाला जाता है तो एतराज, झंडे लगाए तो एतराज, रोशनी की जाती है, सजाया जाता है तो एतराज। हम ईद मिलाद पे सजाएं तो कहते पैसा खर्चा होता, जाओ जरा सऊदिया, जाओ कोएत। कुछ साल पहले इत्तेफाक से ईद मिलादुन नबी ही में यह फकीर उम्रे के लिए हाजिर हुआ, तो कुछ टोंडे भी साथ में थे, कुछ ऐसे गुमराह लोग भी थे। अब उनकी हिम्मत तो नहीं पड़ती थी कुछ बोलने की। हमारे साथ अदोनी के एक हाफिज फैज अहमद साहब थे, तो वो जरा बहुत जरीफ और मजाहिया। अब जगह जगह पूरा मक्का खूब सजा हुआ, खूब झंडे लगे हुए, पूरे मक्के में झंडा, पूरे मक्के में लाइटिंग, सड़कें सजी हुई, ये लाइटिंग, ये तुरंत, ये बत्ती, ये सजावट। हमने पूछा भी कि इतना क्यों? कहा वैसे तो अक्सर सजा ही रहता है पूरा साल, ये इतने झंडे इसलिए कि अभी मक्के का गवर्नर आया था इसलिए और ज्यादा सजाया है। हमने कहा ये अपना अपना नसीब है कि तेरा गवर्नर आए तो तू झंडा लहराए, और कायनात का शहंशाह आए तो हम सुन्नी झंडा लहराए, यह हमारी मर्जी है। दूसरी बात, हम कहते हैं हम सजाएं तो एतराज, और वो सजावे तो कोई बात नहीं। मक्के में जाके देखो, मदीने में जाके देखो, ताइफ में जाके देखो, जद्दा में जाके देखो, रियाद में जाके देखो, जो नहीं देखा उससे बोलो। वहां तो हमारे यहां से ज्यादा लाइटिंग साल भर, तो मक्के में भी इतनी लाइटिंग थी। तो ये जो थे तबलीगी, तो ये हाफिज शकील साहब कहने लगे हजरत मालूम है इतनी लाइटिंग काय की है? मौला काय की है हाफिज साहब? कहा ये ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हैं। वो उनका मुंह उतर गया। हम कहते हैं कि तुमको लाइटिंग से एतराज, हम कहते हैं लाइटिंग से एतराज नहीं है, नबी की जात से एतराज है, नबी की बात से एतराज है। जहां नबी की शान जाहिर हो तुम्हारे पेट में दर्द उठता है। तो आज ये फकीर बताना चाहता है कि जुलूस, जलसा, लाइटिंग, सजावट, झंडे, खाना, ये सब पे तुम्हें बहुत एतराज है। खाने का तो अभी मैंने बता ही दिया, और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी हमेशा अपना दस्तरखान वसी रखा। अभी अगर वक्त रहा तो बताऊंगा, वरना मैं जो बोलना चाहता था वो तो निकल गया बात। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अर्ज ये करना मेरे दोस्तों कि तुम जुलूस की, जलसे की, इसकी उसकी बारे में इतराज करते हो, सजावट पर, ईद मिलादुन नबी पे सजावट। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, कब? मेराज के मौके पर। अल्लाह ने बराह रास्त अपने महबूब से खिताब फरमाते हुए कहा, यार कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्द। ऐ महबूब, अगर तुम्हें न पैदा करना होता तो मैं आसमानों को न पैदा करता, तुम्हें न पैदा करना होता तो जमीन को न पैदा करता। अल्लाह ने अपने महबूब से बराह रास्त खिताब फरमाते हुए कहा, ऐ महबूब, तुम्हें न पैदा करना होता तो कायनात को न पैदा करता,
पता क्या चला? मीलाद होने वाली थी तो अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया। मीलाद होने वाली थी, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछा दिया। और इतना शानदार साहिबान ताना है कि खुद कुरान में रब ने फरमाया, अल्लाह की कुदरत तो देखो, अल्लाह ने आसमान का जो शामियाना ताना बगैर खंबे के ये आसमान खड़ा है। जैसे नबी बेमिसाल, नबी की आमद की खुशी में बनाया गया हुआ आसमान बेमिसाल, बहुत वसी आसमान। फिर जब आसमान पे शामियाना ताना, अल्लाह ताला ने उसकी ज़ेबाइश के लिए सितारों के कुमकुमे लगा दिए, चांद से जगमगा दिया, सूरज से जगमगा दिया। चांद भी जगमगा रहा, सूरज भी जगमगा रहा, रात भी महरूम नहीं, दिन भी महरूम नहीं। नबी के सदक़े में दिन को सूरज की रोशनी मिली, नबी के सदक़े में रात को चांद की रोशनी मिली, और चांद की रोशनी के साथ साथ सितारों की जगमगाहट मिली। यह आसमान को मिली, कायनात को मिली। यह मीलाद वाला आसमान है, यह मीलाद वाली जमीन है, यह मीलाद वाला चांद और सूरज और सितारे हैं। ये जमीन कितनी खूबसूरत रब ने बनाई, इतनी खूबसूरत बनाई कि इसकी हुस्न और जमाल के चर्चे। ऐसी जमीन कि अगर दुनिया में घूमो तो देख के हैरत ज़दा रह जाओ कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत जमीन बनाई। जिस जमीन पे बसते हैं, जिस पे रहते हैं, जहां चैन पाते हैं, जहां से रोजी मिलती है, जहां से हमें पानी मिलता है, जहां से हमारा रिस्क मिलता है, यह जमीन है। यह जमीन मीलाद वाली, आसमान मीलाद वाला, चांद मीलाद वाला, सूरज मीलाद वाला, सितारे मीलाद वाले। अरे मियां भागोगे कहां? इस जमीन पर अल्लाह ने बेशुमार दरख्त बनाए, और हर दरख्त पे पत्तियां, वो भी हरी हरी पत्तियां। ये हरी हरी जो पत्तियां लहरा रही है, अरे अगर मोहब्बत की निगाह से देखो, ये मीलाद के झंडियां हैं, झंडियां। पूरी दुनिया में मीलाद की झंडियां दरख्त की पत्तियों की शक्ल में। ये दरख्त की पत्तियां जो लहरा रही हैं, हवा से हिल रही है, ये नबी के मीलाद की झंडियां हैं। अगर नबी ना आते तो ये पत्तियां ना होती, नबी न तशरीफ लाते तो जमीन न होती, अगर रब को महबूब को न बनाना होता तो जमीन और आसमान न बनाते। अगर इतने ही मीलाद से चिढ़ है, कभी किसी को लड्डू दो, मिठाई दो, कहते क्या मीलाद की, मैं नहीं खाता, मीलाद से चिढ़। अबे अगर इतनी मीलाद से चिढ़ है, मीलाद वाली जमीन से बाहर निकल। मीलाद से चिढ़ है, मीलाद वाले आसमान का फैज न ले। मीलाद से चिढ़ है कि मीलाद वाले सूरज का फैज न ले। मीलाद से चिढ़ है तो दरख्तों की पत्तियों का फैजान न ले, सब्जियां न खा। अरे कायनात में तो जो कुछ है सब कुछ मुस्तफा प्यारे के वास्ते और वसीले से है। कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। और आला हजरत अजीमुल बरकत की जबान में कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खैर, वक्त बहुत हो गया, अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। बात अधूरी रह गई, मैं जो कुछ कहना चाहता था वो रह गया, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब मुतमईन हैं मीलाद मनाने के। अलबत्ता एक बात आखिर में अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो सरकार का जुलूस, मिलाद का जुलूस क्यों, कैसे, सहाबा के अमल से बताऊंगा, और मिलाद की नियाज सहाबा के अमल से, ये सजावट सहाबा के अमल से, और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह बताऊंगा। लेकिन एक बात अर्ज करूं, वो सिर्फ ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्के से मदीना मुनव्वरा के लिए तशरीफ ले गए तो पहले कुबा में क़याम फरमाया। चंद रोज कुबा में आका करीम ने क़याम फरमाया। बाज रिवायतों में 4 दिन, बाज रिवायतों में है 8 दिन, बाख्तिलाफ़ी रिवायत। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन चाश्त के वक्त सहाबा किराम से एक दिन पहले ही बता दिया था कि अब मैं कल पहली बार मदीने जाऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के लिए चाश्त के वक्त चले। जब अपने नाक़े मुबारका पे सरकार जुलूस फरमा हुए तो तकरीबन 500 सहाबा
आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाक़े मुबारका के गिर्द घेरा डाल के चल रहे थे 500 सहाबा। खैर सुनी लो थोड़ी 2-4 मिनट और सही। जुलूस ईद मिलादुन नबी पे एतराज है। 12 रबीउल अव्वल ही की तारीख थी और जश्न आमद रसूल था। नबी मदीने आ रहे हैं, मदीने में नबी की आमद हो रही है, इसलिए यह जश्न मनाया जा रहा। जुलूस निकला, जुलूस के साहिब सदर जुलूस आकाए कायनात ऊंट पर सवार, और सवार जो जितने थे 500 सहाबा थे। सिद्दीक अकबर उस जुलूस में, फारूक आजम उस जुलूस में, उस्मान गनी उस जुलूस में, मौला अली उस जुलूस में, अशरे मुबश्शिरा उस जुलूस में, अंसार महाजिरीन उस जुलूस में, सब नए कपड़े पहने हुए थे। और ये जब जुलूस चला, अभी आधी दूर पहुंचा था मोहल्ला बनी साली, वादी रानूना। जैसे ही वहां पहुंचा तो सूरज ढल चुका था, जवाल का वक्त खत्म हो चुका था, जोहर का वक्त शुरू हो चुका था। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फौरन अपनी नाक़े मुबारका को, ऊँटनी मुबारका को रोका, कहा कि मैं नीचे उतरूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक़े को बिठाया गया, सरकार नीचे तशरीफ लाए, ऐलान किया तुम जितने हो सफ़े लगाकर बैठ जाओ, सफ़े लगाकर बैठ जाओ। जोहर का वक्त शुरू हो गया और आज जोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, आज से तुम पर जुमा फर्ज किया जाता है। जुमा फर्ज किया गया, पहली बार जुमा की नमाज आका करीम ने वहां पढ़ाई। कहां? जुलूस चल रहा था, अभी आधी दूर पहुंचा था, मोहल्ला बनी सालिम, वादी रानूना। आका करीम ने कहा तुम सफ़े लगाओ, सफ़े लग गई। पता क्या चला? जितने सहाबा जुलूस में गए थे बावजू थे, उस मैदान में वजू का कोई इंतजाम तो नहीं था। पता चला कि नबी का जिक्र सुनने सुनाने के लिए नबी की बारगाह का अदब यह है कि बावजू रहा करें, जुलूस में भी बावजू जाएं। अब जब सरकार ने पहले दिन जुमा पढ़ाना हुई तो खड़े होकर खुतबा पढ़ा। 2 बार सरकार ने वहां 2 हिस्सों में खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। वो खुतबा जुमा आज भी हदीस की किताबों में महफूज है, आप फिर कभी देख लेना, अभी वक्त नहीं कि मैं उसके मुंदरिजात आपके सामने पेश करूं। खुतबा दिया, साहबे किराम ने नबी की इक्तिदा में जुमा की नमाज अदा फरमाई। फिर उसके बाद ये जुलूस आगे बढ़ा। यह वाकया तारीख में मरकूम है, कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐ इस मोहल्ले के सुन्नी जन्नती भाई, खास तौर से नौजवानों में तुमसे खिताब कर रहा हूं। हम अगर नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे का नारा लगाते हैं, अगर हम मस्जिद के आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम बरेली वाले का गुणगान गाते हैं, तो हम सुन्नी नबी के वफादार हैं इसलिए नारा लगाते हैं। लेकिन सिर्फ नारा लगा के काम न चलेगा। नबी ने अपनी सुन्नत ये बताई, मेरी याद के जुलूस में भी नमाज का वक्त आए तो जुलूस बाद में, फर्ज नमाज की पाबंदी पहले की जाए, शरीयत की पाबंदी की जाए। तो नबी के जिक्र में, जुलूस में भी अगर नमाज का वक्त आए तो सबसे पहले नमाज। आका करीम ने यह सबक दिया है। वो कैसा सुन्नी है जो ये कहता है मैं सुन्नी मैं सुन्नी मैं सुन्नी। अबे तू सुन्नी है तो खाली सुन के सुन्नी मत बन, सुन्नत पर अमल करके सुन्नी बन। आज के नौजवान नारा लगाने में बहुत तेज। हमारे एक बहुत जरीफ इंसान थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। एक दिन कुछ नौजवान बैठे डींगे मार रहे थे, शेखियां बघार रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। ये बड़े मियाँ भी कुछ दूर से गए, देखे, खड़े हो गए, उनकी सुनने लगे। तो वो लोग थोड़ा खामोश तो हुए। कहा कि क्या कर कह रहे थे? कहा हुजूर चचा जान, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के लिए ये करना है, इस्लाम के लिए वो करना है, इस्लाम के लिए वो करना है, हुकूमत ऐसा कर रही है, हुकूमत वैसा कर रही है, काफिर ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा ये वैसा, खूब अब तो दिखा देना है दुनिया को। हजरत ने फरमाया, बड़े मियाँ ने फरमाया कि तुम इस्लाम के लिए क्या करोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? उन्होंने कहा अरे चचा जान, आप हमारी बात न समझें कि हम छोटे मोटे हैं, हम तो इस्लाम के लिए पहाड़ उठा लेंगे, पहाड़ उठा लेंगे।
तो उन्होंने हंस के कहा, अरे क्या खामोश रहे, बड़ी बड़ी बात करता है, 10 ग्राम की दाढ़ी का बोझ तो उठता नहीं, चला है पहाड़ उठाने के लिए। अबे अगर तू इतने ही सुन्नी है तो ये 10 ग्राम की दाढ़ी रख, नबी की सुन्नत पे अमल तो कर, दाढ़ी तो रखता नहीं, चला पहाड़ उठा देगा। तो सुन्नी वो है जो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है। ऐ सुन्नियों, हम बरेलवी कहलाते हैं, हमें फख्र है, हम बरेलवी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, मसलक आला हजरत के मानने वाले। हम सिर्फ इश्क रसूल की दावत नहीं देते, दावत हमारी ये है, इश्क रसूल एक दावा है और उसकी दलील इताअत रसूल है, सुन्नत की पाबंदी है, नमाजों की पाबंदी है। जब भी ताजुश शरिया यहां तशरीफ लाते रहे, आपने ताजुश शरिया को देखा, आपने हुजूर अशरफुल फुक़हा को देखा, आपने हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखा। जब भी ये लोगों को मुरीद करते हैं तो क्या कहलवाते हैं? हाथ में हाथ लेके कहलवाते हैं कि वादा करो कि हम हर फर्ज हर वाजिब को उसके वक्तों पर अदा करते रहेंगे। नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को उसके वक्तों पर अदा करते रहेंगे, नेकियां करेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे, खासकर झूठ, गीबत, बदी, चुगली, बद मजहब की सोहबत, गाने बजाने से दूर रहेंगे। तुमने अपने पीर के हाथ में हाथ देकर वादा किया है कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम हर फर्ज और वाजिब को अदा करेंगे, तुमने वादा किया है सुन्नत की पाबंदी करेंगे। तुम कैसे अपने पीर के सच्चे मुरीद हो कि वादा किया और उसी दिन से नमाज गुल? अगर तुम सुन्नी हो तो सच्चा सुन्नी उसी वक्त होगे जब तुम फराइज व वाजिबात की पाबंदी करो, खूब न्याज़े करो, जुलूस ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाओ, मरासिम अहले सुन्नत पर अमल करो, लेकिन नबी की सुन्नत को पीठ मत दिखाओ। यही पैगाम इमाम अहमद रजा है, यही पैगाम मसलके आला हजरत है। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा बाअमल मुसलमान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।